से मैंने ये भी कहा था आएगा तो मोदी ही, मोदी आ गया और पुनः एक बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा के नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा था मिलिएगा, मैं आपसे मिली हूँ और जीत के साथ मिली हूँ। और उतना ही नहीं, अपने सांसद के प्रति लोगों का जो विश्वास था ये जीत में आज तब्दील हुआ है, सबको सामने दिखाई दे रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, जब 10वीं बार टिकट लेके आता है और केवल टिकट ही नहीं लाता है, इतने भारी बहुमत से जीत के भी आता है और सारे कयासों पर विराम लगाता है। उसी में उलझा रहा ना, सरकार बनाने से कहाँ रोक पाया हमें, उसी में उलझा रहा। तो हम अपना लक्ष्य छोटा क्यों रखेंगे भाई, हम तो अपना लक्ष्य ऊंचा ही रखेंगे। हमेशा ऊपर की सोचनी चाहिए इंसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। जी हाँ, मोतिहारी में सत्ता यानी 7वीं बार राधा मोहन सिंह की विजयी हुई है और कह सकते हैं कि मोतिहारी में लगातार जो चुनाव जीत रहे हैं लगातार। और हम जब इनसे पहली बार मिले थे तो इन्होंने कहा था कि हमसे मिलिएगा 4 तारीख को और क्या होगा। तो सबसे पहले मैम आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने कहा था 4 तारीख को मिलिएगा और 4 तारीख को क्या होगा, सो कल्याण हो। क्या तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा था मिलिएगा, मैं आपसे मिली हूँ और जीत के साथ मिली हूँ जी। 7 बार जी सत्ता लगा है, क्या कहिएगा आप मोतिहारी की जनता? ये मोतिहारी की जनता को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और जो विश्वास था उस विश्वास पे जनता भी खड़ा उतरी है। और उतना ही नहीं, अपने सांसद के प्रति लोगों का जो विश्वास था ये जीत में आज तब्दील हुआ है, सबको सामने दिखाई दे रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, जब मैं गांधी प्रेक्षागृह में थी, कि 4 जून को मिलिएगा। मैं पुनः मिली हूँ और भरोसा था तब तो कोई आदमी 10वीं बार टिकट लेके आता है और केवल टिकट ही नहीं लाता है, इतने भारी बहुमत से जीत के भी आता है और सारे कयासों पर विराम लगाता है। जहाँ पर डॉक्टर राजेश सब आए थे, कहा था कि कमल को दाब के पर्स में लेकर जाएंगे। आज पर्स कहाँ? छोड़िए ना, वो सब किस्सा पुराना हो गया, कमल खिल गया। कहा करते थे कि विपक्ष कहा करते थे काम नहीं हुआ मोतिहारी में, आज जनता ने दिखा दिया। क्या तो काम नहीं हुआ और विपक्ष को काम क्या था, इतना ही तो बोलना था ना। क्योंकि वो टिकट खरीदता है, बेचता है, कोई मुद्दा तो है नहीं उसके पास। वो हल्ला मचाया, लेकिन पब्लिक, यहाँ की मोतिहारी की पब्लिक, चंपारण की पब्लिक, की पूरे लोकसभा की पब्लिक इतनी जागरूक है, यही की नहीं, इधर चारों पूरे नॉर्थ बिहार की पब्लिक इतनी जागरूक है, पूरे बिहार की पब्लिक जागरूक है। अब देखिए ना किस तरह से इधर चारों सीट हम लोग जीत के आए हैं। जी, जहाँ पर शिवहर, मोतिहारी, बेतिया और वाल्मीकि नगर और वैशाली बगल का, ये सब सीटें आपने जीता है, क्या कहना? तो जनता का विश्वास है हम पर, भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है। फिर कह रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं, इसीलिए लोगों का विश्वास। बिहार ने तो सीट दिया लेकिन यूपी बगल का नहीं दे पाया सीट, उस प्रकार से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक सांगठनिक प्रक्रिया है, अगर कहीं कोई चूक हुई होगी तो इस पर सांगठनिक तौर पे काम करने की आवश्यकता है। जनता के जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर से मैंने ये भी कहा था आएगा तो मोदी ही, मोदी आ गया और पुनः एक बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा के नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। क्या 400 पार कहा करता था विपक्ष की, रोक लेंगे, क्या वो रुक गया अब? नहीं, तो विपक्ष तो उसी में उलझा रहा ना, सरकार बनाने से कहाँ रोक पाया हमें, उसी में उलझा रहा। तो हम अपना लक्ष्य छोटा क्यों रखेंगे भाई, हम तो अपना लक्ष्य ऊंचा ही रखेंगे। हमेशा ऊपर की सोचनी चाहिए इंसान को। मैम, क्या कहना चाहिएगा अपनी जनता को, क्योंकि चुनाव तो जीत गए हैं, इसके बाद विधानसभा है। तमाम जनता को बहुत बहुत दिल से नमन है, हृदय से प्रणाम है और बहुत बहुत आभार है कि आपने हम पर भरोसा जताया और इतने भारी बहुमत से हमें जिताया। और इसके लिए मतलब मैं राधा मोहन जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी को आभार प्रकट करना चाहती हूँ। क्योंकि आप नहीं होते तो हम नहीं होते, आप नहीं होते तो ये लोकतंत्र नहीं होता। ये मैम अंतिम सवाल रहेगा, जो वोट परसेंटेज आप राधा मोहन सिंह पिछले बार जो चुनाव जीते थे वो काफी भारी मतों से जीते थे, इस बार लगभग 1 लाख, कहाँ चूक हो गई? कोई बात नहीं, जो जीता वही सिकंदर होता है। चलिए, बहुत बहुत देखिए मैम, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका राय जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जय हिंद।